करोड़ घरों के अंदर 5 साल के अंदर शौचालय पहुंचाकर महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और देश को स्वच्छ करने का काम। मित्रों, आप कल्पना करिए, जिस घर में शौचालय न हो उस घर की महिलाओं की स्थिति क्या होगी। भुवनेश्वर में आपको ये कल्पना नहीं आ सकती, मगर मयूरभंज जिले के किसी गांव के अंदर जाकर आप देखिएगा तो आपको ये विडंबना, ये दुर्भाग्य इस देश की बच्चियों का, महिलाओं का समझ में आएगा। मोदी जी ने 10 करोड़ घर में शौचालय बनाकर स्वास्थ्य को भी ठीक किया, महिलाओं के सम्मान को भी। फिट इंडिया मूवमेंट लेकर आए, उसको भी साथ के स्वास्थ्य के साथ जोड़कर वो लेकर आए। फिर योग दिन बनाने का काम किया, रोग शरीर के अंदर आ ही न पाए इस प्रकार के शरीर की रचना करना। फिर पोषण अभियान लेकर आए, बच्चे और किशोरियों को पोषण युक्त कर बच्चा जो आने वाला है, सगर्भा माता और किशोरियों और बच्चियों को और बच्चों को पोषण युक्त आहार देने का अभियान। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 15 करोड़ बच्चों को टीका लगाने का, सभी प्रकार के टीके 20 दिन के अंदर समाप्त कर दिए 15 करोड़ बच्चों के। उसके जीवन का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया, शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया कि इसके अंदर रोग ही ना आए। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना लाए। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का पैसा ही नहीं था। 5 लाख तक का पूरा इलाज देश के 60 करोड़ गरीबों का मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर उनके इलाज की सुविधा को करे। हमारे पास डॉक्टर नहीं थे। 5 साल के अंदर हर जिले में एक कॉलेज बढ़ाने का संकल्प किया और रिकॉर्ड सीटें बढ़ाने का काम किया। मैं आंकड़ों की मायाजाल में जाना नहीं चाहता, मगर एक और 70 साल के मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी है और एक और मोदी जी के 5 साल के सीटों की बढ़ोतरी है। इतने डॉक्टर अब देश के अंदर ज्यादा बढ़ेंगे। और वेलनेस सेंटर के माध्यम से पीएचसी सीएचसी को भी अपग्रेड करने का काम किया। एक स्वास्थ्य नाम की समस्या के पर 13 बिंदुओं में बांटकर किस प्रकार से समग्रता से सोचकर मोदी जी काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मित्रों, जहां तक कोरोना का सवाल है, हमने देखा है मोदी जी किस प्रकार से कोविड के समय में आपदा को अवसर में बदला है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हमसे बहुत आगे माने जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन आज भी समाप्त नहीं हुआ। हम आज तीसरा डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। मित्रों, 200 करोड़ डोज लगे हैं। और डोज भी किस तरह से लगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। आप गए, लाइन में तो खड़ा रहे, मगर साथ में कॉफी भी पिला दी, डोज भी लगा दिया, 20 मिनट आपको आराम के लिए कुर्सी में बिठाया भी, और 30 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पर सर्टिफिकेट भेज दिया, यू आर वैक्सीनेटेड, डोंट वरी। और मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा भी साथ में आपके मोबाइल पर आ गया। इस प्रकार की व्यवस्था को, अपनी कोविन ऐप को दुनिया के 70 देश स्वीकार कर ले गए हैं। और आज भी दुनिया के बड़े बड़े देश में, नाम देना नहीं चाहता, उचित भी नहीं है, मगर वहां 1 साल से वैक्सीन लिए हुए लोगों को विदेश में जाना है तो सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर घूमते हैं। हमारा सर्टिफिकेट हमारे मोबाइल के अंदर होता है, दिखाते ही मिल जाता है। और वैक्सीन बनाने में भी दुनिया में बहुत कम देश वैक्सीन बना पाए। जब शुरुआत हुई, सुगबुगाहट हुई कोरोना की, अभी भारत में 3 ही केस आए थे, तब मोदी जी ने पहली मीटिंग वैज्ञानिकों के साथ कर ली थी वैक्सीन बनाने के लिए। अपनी ऑफिस के अंदर इसकी व्यवस्था कर दी थी। और उसी वक्त उन्होंने ढेर सारी नीतियां बनाई और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट का हब बने, भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, भारत निर्यात का हब बने। इस दिशा में जाने के लिए ढेर सारे नीतियों को उन्होंने बनाया और परिणाम भी मित्रों लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएलआई स्कीम उसी वक्त आई, कई सारी पॉलिसी इसी वक्त आई, और आज विश्व में सबसे ज्यादा विकास की दर के साथ आगे बढ़ने वाला हमारा अर्थतंत्र बना है। हमारा निर्यात आजादी के बाद सबसे ज्यादा हुआ है तो 2022 के साल में हुआ है। मित्रों, उन्होंने अनेक सारी धारणाओं को तोड़ने का काम किया है। मैं मेरी पार्टी की बात जरूर करना चाहूंगा। हमारी पार्टी को हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी कहते थे। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट
भारतीय जनता पार्टी जीती है। गुजरात भी हिंदी भाषी नहीं, वहां पर भी भाजपा की सरकार है। कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ओडिशा